तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हम कक्षा 10 के मैथ सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी कुछ एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम एक नई एक्सरसाइज की बात करेंगे जो आपकी किताब की जो प्रश्नावली वो 14 है, वो है प्रायिकता। पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रायिकता होती क्या है। आपको कोई भी जब टॉपिक स्टार्ट करो तो ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रायिकता होती क्या है, इसका मेजरमेंट क्या है, यूज कहाँ पे। प्रायिकता का मतलब आप ले सकते हो, ऐसा बोल सकते हो अंदाज लगाना। आप जैसे है क्या आप मोबाइल का पैटर्न यूज करते हो कि नहीं करते हो। आप जब पैटर्न भूल जाते हो मोबाइल का, तो आप क्या करते हो, अलग अलग तरीके से निकालते हो सकता है बाई चांस उसमें से एक पैटर्न ऐसा हो जाता है जिस उस पैटर्न से आपका मोबाइल ओपन हो जाता है। तो अगर ऐसा माना तो किसी ताले की अगर चाबी खो गई है, आपके पास 50 चाबियां हैं, तो उस चाबी में से आपने 5 चाबियां चुनी है, क्या उस चाबी से वो ताला खुल सकता है या नहीं, कि खुल सकता है कि नहीं, इसकी संभावना क्या। एक तो 500 ही अपने गलत ले ली, तो मुझे बताओ क्या उससे ताला खुलेगा क्या, नहीं। इसी तरह आप अपने मोबाइल में पैटर्न भी यूज करते हो, कभी कभार पैटर्न भूल जाते हो, तो आप अंदाज से ये पता लगाते हो कि हमने 5 टाइप के 4 पॉइंट आपने यूज करके पैटर्न बनाया, तो आप उस 4 टाइप से यूज करके पैटर्न लगाते हो। जब आप क्लास 11th और 12th में जाते हो तो ये एक सब्जेक्ट और सा लगता है, जहां पर आपको यह पता चलेगा इन 4 अंकों का यूज करके आप कितने अंक बना सकते हो। जैसे आप सिक्का है, तो आप सिक्के को 3 बार उछालते हो तो 8 टाइप से आप कर सकते हो, 4 से लगभग 32 के टाइप आप उसके बना सकते हो। तो ये चीज वहां काम आती है, मतलब संभावना व्यक्त करने के लिए। अब होता है कि आपका 4 रास्ते होते हैं, भाई इस रास्ते चला तो फेल हो सकता हूँ या पास हो सकता हूँ। एक रास्ता ऐसा होता है जो आपको स्पष्ट दिखता है कि इसी रास्ते पे चला तो मैं अवश्य पास हो जाऊंगा। तो ये देख लो, इसको अगर मैं संभावना बोल दूं तो ये संभावना वाली बात होती है। अब प्रायिकता क्या होती है, सुनो देखो। प्रायिकता का मतलब अगर छोटा सा लूं तो एक चीज का सूत्र लिखता है प्रायिकता जिसको हम पीई से, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखना है पी लिखते क्यों, ये ध्यान रखना। पीई इसका सूत्र होता है सर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ध्यान रखना। अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या हो गया, कुल परिणाम। देखो अब आप यहां सोच सकते सर पी क्यों लिखते हैं, क्योंकि प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी, BELI, प्रोबेबिलिटी, BILITY, देख लेना इंग्लिश आगे पीछे हो सकती है। बाकी पी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, इसके लिए हम लिखते थे पी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मैंने आपको बता दिया प्रायिकता का मतलब संभावना व्यक्त करना। अब देखो आगे चलते, इसमें 2 चीजें होती है, कोई घटना घटित हो सकती है या घटित नहीं हो सकती। अब जैसे मान लो मैंने एक बैग के अंदर से सारी की सारी नीली गोलियां निकाली और मैंने किसी आदमी को यादृच्छिक मतलब बिना देखे हाथ डाल के इसमें नीली गेंद होनी चाहिए, तो उसमें से नीली गेंद निकलेगी, तो वो घटना घटित होगी। अब मैं कह दूं ये बैग में सारी नीली और मैं कह दूं व्हाइट निकालो, व्हाइट उसमें गोलियां है क्या, नहीं है, तो वो घटना घटित नहीं होगी। तो एक चीज ध्यान रखना, किसी घटना के घटित होने की बारे, घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, का देखो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की जो प्रायिकता है, उनका योग हमेशा कितना होता है सर, योग होता है 1। अब देखो घटना के घटित होने की प्रायिकता, मैं इसको लिख दे सकते पीई, मतलब आपने जो काम किया वो कंप्लीट हो गया। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता तो पीई लिख दो, और घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या लिख दो सर, पीई डैश लगा दो। कुल मिला के इनका योग कितना होता है, 1। आपको ये याद रखना है, किसी भी घटना के घटित होने की और नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो कितना होता है, 1। अब यहाँ पर हम P क्यों लिखते हैं, क्योंकि सर P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायिकता। यहां तक मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ गई। देखो यहां तक हो गया। अब देखो हम कहते हैं कोई घटना संभव ही नहीं है, भाई घटना घटित की कोई चीज वो हो ही नहीं सकती, उसको असंभव घटना बोल देते। क्या बोलते हैं, असंभव घटना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रायिकता का जो मान होता है, क्या होता है, प्रायिकता का जो मान होता है ना, प्रायिकता जो होती है, मतलब यह आपने ले लिया, प्रायिकता का जो मान है सदैव
जीरो के बराबर या जीरो पे बड़ा, या फिर एक के बराबर, या फिर एक से क्या होता है छोटा, मतलब जीरो और एक के बीच में ही प्रायिकता रहती है, इससे ऊपर कहीं नहीं जाती। मैं इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ और कि सर पीई मतलब किसी घटना के घटित या प्रायिकता का मान है वो जीरो से बराबर या जीरो से बड़ा, या फिर क्या हो सकता है एक से छोटा, इससे बाहर कभी भी नहीं जाएगा। और ये आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ काम आएगी, जब आप एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन करोगे टिकदार करेक्ट आंसर वाले। तो ये चीज आप उतार लेना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ अथवा लिख दो, ध्यान रखना अथवा लिख दो, मैंने इंग्लिश में लिख दिया था अथवा, देखो हिंदी में ऐसे लिख दो क्योंकि इसी को प्रायिकता बोलते हैं। तो ध्यान रखना प्रायिकता का मान जीरो से बड़ा या बराबर, इसको बड़ा या फिर बराबर, एक से छोटा या बराबर हो सकता है। दो प्रायिकता के योग सदैव कितना होता है, एक होता है। और प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो मेरे ख्याल से इतनी घटना आप सही। अगर देखो कोई घटना घटित नहीं होती है, भाई घटना घटित ही नहीं हो रही, अब मैं कह दूं लाल गेंदों में से व्हाइट निकालोगे तो घटना घटित ही नहीं है, तो उसको हम बोल देंगे अनिश्चित घटना या फिर असंभव घटना। और घटना घटित हो जाती है उसको हम संभव या फिर निश्चित घटना भी बोल सकते हैं। तो फटाफट ये थोड़ा सा है, एक बार इसको उतार लो, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन करो और यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान रख लेना। और ये चीज विशेष तौर पर नोटिस कर लेना। और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक ये वाली लाइन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आपको नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं। चलो तो बच्चों अब हम चलते हैं आगे की और हमने नॉर्मल पैटर्न पढ़ लिया। अब देखो 14.1 के अंदर कुछ आपको रिक्त स्थान दिए हैं, मतलब कथनों को पूरा करना है। पहला कथन कह रहा है किसी घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता सदैव कितनी होती है, एक होती है। अभी आपको देखना इसका जो पहला क्वेश्चन है, कथनों को पूरा कीजिए। पहला क्या लिखा है, कथनों को पूरा कीजिए, जो आपका क्वेश्चन है किताब में देखना कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, पहला कह रहा है किसी घटना ई की प्रायिकता। तो घटना ई की प्रायिकता आप क्या लिख दो सर, पी, ये हो गया। देखो किसी घटना की प्रायिकता। और घटना ई नहीं, तो ई नहीं को कैसे लिखते हैं सर, पी ई डैश, और इन दोनों का योग सदैव कितना आता है, एक। तो पहले के अंदर आपके ऑप्शन में कितना आ जाएगा, एक। मेरे ख्याल से यहाँ संभव है। उस घटना की प्रायिकता, दूसरा ध्यान रखना क्या कह रहा है, दूसरा रोमन में लिख देते हैं ये। दूसरा क्या कह रहा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित होगी। एक बात बताओ कि आपको एक मैंने बॉक्स दे दिया, उसमें मैंने सारी बोले काली डाल दी, और मैं कहता हूँ जा उसके अंदर से एक व्हाइट कलर की बोल लेके आ। क्या संभव है व्हाइट लाना? क्यों नहीं है, क्योंकि सर उसमें व्हाइट है ही नहीं। हाँ अगर व्हाइट होती तो वो जरूर संभव होता, अब संभव ही नहीं है, तो उस घटना को हम क्या बोल देंगे, असंभव। और ऐसी घटना की जो प्रायिकता होती है हमेशा कितनी होती है, जीरो होती है, तो नहीं हो सकती है। तो दूसरा वहां से एक तो होगा जीरो, दूसरा हो जाएगा असंभव घटना, असंभव घटना। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहला तो क्या हो जाएगा सर, जीरो, दूसरी हो जाएगी आपके असंभव घटना। अब देखो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब अब मैंने आपको क्या कहा, वापस देखो एक बॉक्स दे दिया, काली गेंद डाल, मैंने कहा काली गेंद लेकर, पक्की बात है ना, क्योंकि इसमें सारी काली गेंद है, तो गेंद तो वो काली ही लेके आएगा ना, फिक्स है। मतलब 100% वो गेंद जो होगी काली होगी, हमें ही पता है, क्योंकि उसके अंदर और कलर की है ही नहीं। तो वो घटना जो होती है उसको हम निश्चित घटना या फिर संभव घटना या फिर अवश्य घटना बोलते हैं। और उसकी प्रायिकता सदैव कितनी होती है, एक होती है। तो तीसरे में आप क्या लिखोगे सर, निश्चित घटना। क्या लोगे, निश्चित घटना, या इसको और भी बोल सकते हैं संभव घटना, संभव घटना। और ऐसी जो घटनाएं होती है उनकी प्रायिकता पूरी पूरी हमेशा कितनी होती है, एक होती है। आगे देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता को योग कितना होता है, एक होता है। क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चौथा मैं लिख भी देता हूं, क्या क्वेश्चन ये कह रहा है सर, किसी प्रयोग की सभी, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता, प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता, प्रायिकता का योग, का योग। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना मेरी बात। अब मैं एक बार इसको आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, देखते हैं समझ में। अब मान लो मैंने कह दिया सर एक बॉक्स है, क्या है, एक बॉक्स है,
उस बॉक्स में सर 3 काली है, ध्यान रखना, 2 लाल है और 5 सफेद ले ली। कितनी ले ली? सफेद। मैंने क्या याद नहीं किया, इसके अंदर आप हाथ डालो और काम करते हैं, इसके अंदर हम 3 ही ले लेते, इजी हो जाएगा। 3 ठीक है, 3 के 4 लेते हैं, फिर तो 16 हो जाएगा ना। देखो 4 ले ली। मैंने क्या बिना देखे इसके अंदर हाथ डालना है और पहली प्रायिकता कि जब हाथ डाला तो काली गेंद आने की प्रायिकता। देख लो काली गेंद, तो इसे पी बी मतलब बी मतलब ब्लैक, पी मतलब प्रायिकता होगी, तो काली गेंद की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखो काली है कितनी, वो तो लिख दो ऊपर 3, कुल कितने हैं सर? 3 2 5 5 4 9, पहली होगी। इसी तरह निकाल लो लाल कितनी है सर? पी आर मतलब लाल कलर की गेंद की प्रायिकता। वही क्या करना है सर? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल कितनी है सर? लाल कितनी? अनुकूल का मतलब वो चीज है कितनी, उसको बोलते हैं अनुकूल। तो अनुकूल कितनी है? 2, तो ये होगी 2 बटे में कुल कितना है? वही 4 3 7 और 2 कितनी होगी? 9। इसी तरह एक और बच गई कितनी? सफेद, तो पी डब्ल्यू लिख दो। क्या लिख दो इसको? पी डब्ल्यू। वही सर अनुकूल कितनी है? अनुकूल का मतलब है कितनी, तो है तो कितनी सर? 4, कुल कितनी हो गई? 9। बात समझ में आएगी नहीं? तो तीनों निकाल। अब यह प्रश्न क्या कह रहा है? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना, 3 क्वेश्चन दिए, तीनों की घटना निकाल दो। इन सभी घटनाओं का योग कितना आता है? 1। अभी हम करके देख लेते हैं कितना आएगा। 1 सबको जोड़ के देखो, क्या जोड़ोगे सर? पी बी प्लस पी आर प्लस पी डब्ल्यू, सभी घटनाओं का योग करते हैं। देखो सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग करो सर। 3 बटे में 9 प्लस में 2 बटे 9 प्लस में 4 बटे 9, लघुत्तम कितना आएगा? 9। जब लघुत्तम सेम आता तो सीधा ही जोड़ दो, 3 प्लस 2 प्लस 4, 4 3 7 और 2 9, तो 9 बटे 9 कितना आ गया? 1। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, आपको तो ये क्वेश्चन सीधा सा क्या करना है, याद ही रखना है ये आंसर। देखो 0 से ऊपर आंसर होगा, 0 देखो 1 से छोटा होगा नहीं, और 0 और 1 के बीच में आंसर है, मतलब 0 से तो होगा बड़ा और 1 से क्या होगा? छोटा। आंसर हमेशा इसी के इर्द गिर्द रहेगा, इससे ऊपर आंसर कभी भी नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हो 1 आया कि नहीं आया अपना उत्तर। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। यहाँ तक समझ में आ गई। अब अगला देखो, किसी घटना की प्रायिकता उससे बड़ी, बराबर तथा उससे छोटी होती है। अभी आपको बताया ऐसा लिखा था ना, देखो ऐसा इस टाइप से लिखा था, देखो पी लिखा था। हमने कहा किसी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर होती है। तो हम 5 में लिख देंगे सर, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होती है और क्या होती है? 1 या फिर 1 से क्या होती है? छोटी होती है, क्योंकि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच रहती है, इसके ऊपर अपने प्रायिकता कभी नहीं जाती है। अगर आपका मान इसके ऊपर जाता है तो समझ लेना आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग है। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अपने साहित्य का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं आपको वो ऐसे ही बता दूंगा। फटाफट ये क्वेश्चन करो, देखें। हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमने 2 कर लिए हैं और दूसरा हम चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन आप सीधे सीधे ओरली हम कर लेते हैं, इतना क्या पता नहीं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है? मुझे बताओ, क्या आप इसके अंदर स्पष्ट बता सकते हो क्या? कार चलना प्रारंभ हो जाती है या नहीं हो जाती? आप स्पष्ट कोई भी परिणाम नहीं दे सकते हो क्या? तो ये आपके एक असंभव परिणाम होगा, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वे बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? अब मुझे बताओ, अब मैंने आपको एक फुटबॉल दे दी, बास्केटबॉल दे दी, मैंने कहा डालो, और मैंने पहले ही कह दिया डल जाएगी, क्या उसके परिणाम है क्या डलने के? 50-50% चांस है, लेकिन ये एग्जैक्ट थोड़ी पता है कि चला जाएगा। अब मैंने एक बात बताऊं कि लाल कलर का, जैसे मैंने आपको बॉक्स दिया, व्हाइट कलर की गोलियां डाल दी, मैंने कहा लेके आओ जो गोली होगी व्हाइट होगी, आपको एग्जैक्ट पता है 100% वो जो गोली आपने निकाली है वो व्हाइट कलर की होगी, तो इसके आपके अंदर परिणाम पूरे पूरे हो जाएंगे। अगला क्या कह रहे, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, ये परिणाम आपके सेट बैठेगा। क्यों बैठेगा? अब एक बात बताओ, जब आप क्वेश्चन करते हो तो उसमें 2 ही तो परिणाम होते हैं, सत्य या असत्य। आप टिक द करेक्ट आंसर करते हो तो उसमें 2 ही तो काम होगा, या तो क्वेश्चन सही होगा, आपने तुक्का लगाया, या तो वो तुक्का सही हो जाएगा या वो तुक्का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 2 ही है, कन्फर्म तो है ना भाई, इस चीज में हम एकदम कन्फर्म आंसर बता सकते हैं, सर ये गलत है ये सही है। तो ये आपके
संभावी परिणाम दर्शाएगा। कौन सा दर्शाएगा सर? थर्ड। फोर्थ कहता है एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की? एक बात बताओ, लड़का या लड़की? स्पष्ट ये तो पता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि और ये, तो इसका अगर आप अंदाजा लगाओ कि या तो लड़का होगा या लड़की होगी, स्पष्ट है ना। अब कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, भले वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आप एकदम जो आंसर वो 100% दे पा रहे हो कि नहीं पा रहे, आपको ये नहीं पता होगा कौन, लेकिन एक तो जरूरी होगा, या वो लड़का होगा या फिर क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। तो ये आपने 4 कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर बारी है तीसरे की, वो हम देख लेते हैं फटाफट। वो की तरफ देखो 14 पॉइंट हम एक कर ही रहे थे, क्योंकि दूसरा इतना कुछ था नहीं, मैंने आपको फटाफट ओरली करवा दिया। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी और सिक्का उछालन। अब एक बात बताओ, अब ये भी आप वैसे देखें तो थ्योरेटिकली मैं थोड़ा समझाता हूँ। हम जब कभी भी क्रिकेट खेलते हैं तो सिक्का उछाला जाता है। सिक्का का यूज क्यों करते हैं? कोई 3 साइड वाले कोई चीज का यूज नहीं क्यों करते हैं? क्योंकि देखो सिक्का है ना, सिक्के के एक साइड हेड है, एक साइड टेल है। अब दोनों टीमों को बांट दिया। अब हमें पता है जब सिक्कों को उछालेंगे तो पक्का है या तो वो हेड होगा या फिर क्या होगा, टेल। और तीसरी बीच में कंडीशन नहीं आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई इसको सिक्के को उछालते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक साइड हेड है, एक साइड क्या है, टेल है। तो ये न्याय संगत होते हैं। अब देखो कैसे, हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिक्के वाला। एक बात बताओ, सिक्के पर कुल परिणाम कितने होते हैं? सिक्के पर कुल परिणाम। अब एक बात बताओ, सिक्के पर या तो होगा हेड और एक साइड क्या होता है, टेल। तो कुल तो कितना हो गया? 2। भाई 2 में से एक तो हेड होगा, एक टेल होगा। मान लिया हेड आने की प्रायिकता, हेड का मतलब चित्त, चित्त को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, हेड आने की प्रायिकता, तभी तो इसको 50-50% होता है। क्या होगा सर? पी एच जो होगा कितनी बार आएगा सर? अनुकूल तो कितना हो गया सर? हेड आया कितना? सिक्के पर एक ही है। अनुकूल का मतलब है वो कितनी बार है उस पर लिखा हुआ। तो अनुकूल का मतलब ये तो हो गया 1 बटे में हो गया 2, मतलब आधा आधा चांस है कि नहीं? आधा ही है। तो मुझे बताओ पट आने की भी तो प्रायिकता कितनी होगी? पट बोलते टेल आने की प्रायिकता पी टी बराबर में वो भी 1 बटे में 2। मुझे बताओ ये सिक्का न्याय संगत होगा या नहीं होगा? क्यों? देखो कोई भी आदमी कब नहीं लड़ता है? जब 50-50% बराबर होता है। अगर एक और ज्यादा देने तो मामला गड़बड़। सिक्के में देखो 50-50% वाली कंडीशन है नहीं है। सिक्का उछालेंगे तो दोनों के अंदर है, या तो सिक्का हेड गिरेगा या सिक्का गिरेगा टेल गिरेगा। तो इसके अंदर लड़ाई नहीं होती, फिर एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आती है। ये भी जीत सकता है, ये भी, मतलब उसका लक जो है वो दांव पे लगा होता है। तो ये जो है सिक्का न्याय संगत होता है। क्या होता है? एकदम सिक्का उछालना क्या होता है? न्याय संगत होता है। ये ध्यान रखना, ये आपको करना नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए बताया। ऐसा नहीं आप पेपर में छापो, अगर छापो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सीधा सीधा लिखेगा, क्योंकि इसके अंदर हेड और टेल होता है और हेड और टेल आने की प्रायिकता 50-50% बराबर में बटी होती है। इसलिए सिक्का क्या होता है? न्याय संगत होता है। क्या होता है? सिक्का उछालना न्याय संगत होता है। बस इतना सा करना है। वैसे ये इतना होता नहीं है, मैंने आपको करवा दिया है ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से कर सको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कैसा है? देखो शानदार, कैसा है? शानदार। देखो क्या कह रहा है, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? इधर देखो, इसको हम कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा है। तो अगला क्या है? अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम कर लेंगे आधी लगभग पूरी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। एक बात बताओ, हमें पता है प्रायिकता का मान 0 से बड़ा 1 से क्या होता है? छोटा। था। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 2। एक तो ऑप्शन दिया ए जिसका मान दिया 2/3। एक आपको ऑप्शन दिया है बी जिसका मान दिया माइनस का 1.5। एक ऑप्शन दिया सी जो दिया आपको 15%। एक ऑप्शन है डी तो 0.7। कह रहा कि नहीं है, ध्यान रखना, नहीं पूछा। तो एक बात बताओ, 0 से बड़ी 1 से छोटी, तो मुझे बताओ ये 0.7 है, वो 0 से बड़ी नहीं है क्या? ये 0 से बड़ी है कि नहीं है? सर ये 0 से बड़ी है और 1 से क्या है? छोटी है। तो ये तो एग्जैक्ट होगा। अब बचे ये
अब यहाँ देखो सर, परसेंटेज हटाएंगे तो कितना लगता है नीचे 100, कितना लगता है 100, तो 15% हटाओ, नीचे लगाओ 100, और 100 का भाग हमें सीधा सीधा लगाना आता है। कितनी बार जाएगा देखो सर, 1 और 2, तो यहाँ जो 1 1 2, तो यहाँ आंसर आएगा 0.15। मुझे ये बताओ, ये भी तो संख्या 0 से बड़ी और किससे 1 से छोटी है कि नहीं? ये भी संख्या 0 से बड़ी 1 से क्या है छोटी है, तो इसमें भी क्या होगा पूरा पूरा, मतलब ये भी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता है। एक बची ये, एक बची एक और माइनस वाली, इसमें अलग अलग, इसको हम छोड़ देते। इसमें देखो 2 में भाग दो 3 का, सर जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा तो सीधा 0 करके पॉइंट लगाओ, तो कितना लग गया 20, और 3 संगे 18, बच गए कितने 2, फिर लगा दो पॉइंट है तो 0, 3 संगे 18। तो मुझे ये बताओ 0.66 जो आपको दिया है, क्या दिया है 0.66, ये संख्या 0 से तो क्या है बड़ी और 1 से क्या है छोटी, तो ये भी होगा सर, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब बारी किसकी है माइनस, तो ध्यान रखना माइनस की संख्या जो होती है प्रायिकता कभी भी शो नहीं करती है, मतलब प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ आप लिख सकते हो ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या कभी भी प्रायिकता प्रदर्शित नहीं करती है, प्रदर्शित करती है। तो ये जो क्वेश्चन है आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस क्वेश्चन को आप एकदम इंपॉर्टेंट लगा लेना। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और ढंग से करना, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर ये जो आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये 1 नंबर गंवाना नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि जो प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से तो होता है बड़ा और 1 से क्या होता है छोटा होता है, बराबर भी हो सकता है। तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना, और ये क्वेश्चन पेपर में आने के लायक है, तो ये नंबर आपके कहीं भी नहीं जाने चाहिए। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्वेश्चन 4 कर लिए हैं, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आराम से ध्यान रखना, इजी एक्सरसाइज है, इसका नंबर कटना नहीं चाहिए। मारवाड़ी मेरा एक डायलॉग है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये नंबर आपके फोकट के नंबर है। कैसे नंबर है फोकट के, ध्यान रखना। और मैं आपको एक एक चीज नाजुकता से समझा रहा हूँ, तो विशेष तौर से गौर करके पढ़ना। क्वेश्चन नंबर है 5 की बारी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया अब आपके 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है पीई का मान कितना है सर, आपको दिया है 0.05 और ई नहीं का निकालना है। ई नहीं, एक ध्यान रखना, ई नहीं का हम सिंबल ये लिखते हैं, ध्यान रखना पीई डेश। अब इन दो आपको अक्षरों को देखकर कुछ याद आ रहा होगा, क्या सर ई नहीं को क्या लिखते हैं पीई डेश, और इन दोनों को देख आपको कुछ याद आ रहा होगा। हमने एक चीज लिखी थी सर, क्या किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P और किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता PE डैश, इसका मान सदैव कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, ये अभी आपको बताया था। अब देखो सारा मान दे रखा है, जहां जिसका मान दे रखा है उसका मान आप वहां पर रख दो। कैसे, देखो सर PE का मान तो दिया 0.5, तो लिख दो 0.05 प्लस PE डैश अपनी जगह पड़ा है, ये पड़ा। अब क्या होता है, सेम को भेज दो सेम के पास। कैसे सर, संख्या को कहां भेज दो संख्या के पास। देखो सर PE डैश जो है वो अपनी जगह पड़ा है, 1 अपनी जगह पर पड़ा है। अब देखो ये प्लस की संख्या जब उधर जाएगी किसकी हो जाएगी सर माइनस की, तो ये माइनस 0.05। जब 1 में से 0.05 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0.95। तो आपके PE नहीं, तो इस PE डैश को क्या लिखते हैं, इसी को आप लिखते हो PE डैश या फिर PE नहीं। अब देखो यहां आप गड़बड़ करोगे, क्या करोगे गड़बड़ करोगे, कैसे करोगे मैं अभी बताता हूं। आपको माइनस करना आना चाहिए, 1 के साथ 0 नहीं तो आप 0 लगा लो, फिर नीचे लिखो सर 0.05। हासिल लेनी पड़ेगी सर, यहीं से देनी पड़ेगी। ये होगा 10, ये होगा 10, फिर हो जाएगा 9, 10 में से 5 गया 5, 9 का 9 पॉइंट, यहाँ 0 है, 0 में से 0 गया 0। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनो, बाई चांस मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये भी टफ लगती है। एक चीज ध्यान रखना, आप पूछोगे सर ये लगता कब है सूत्र, क्या करता है लगता कब है, तो एक आप बात हमेशा ध्यान रखना, अगर पेपर के अंदर ये प्रश्न आ जाए और प्रायिकता का और पॉइंटों में संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए पॉइंट, किसी घटना के
यहाँ हमेशा पॉइंटों की ही मिलेगी, ध्यान रखना, क्योंकि एक से ऊपर जा नहीं सकती और जीरो से छोटी हो नहीं सकती, एक से ऊपर जा नहीं सकती। तो एक तो कन्फर्म है, यहाँ जो आपको संख्या मिलेगी ना वो आपके पॉइंटों में मिलेगी, ये कन्फर्म है, कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। पॉइंटों में जब मिलेगी तो सीधा समझ लेना सर इस संख्या को एक में से क्या करना है, माइनस करना है। इस विशेष तौर पर इस तारीख का ध्यान रख लेना। कैसे सर, जब आपको इक्वेशन दे दे और पॉइंटों में संख्या दे दे, क्या दे दे, पॉइंटों में, प्रश्न पढ़ना ही नहीं है, पॉइंटों में दिख दिया प्रायिकता पूछ ली, पॉइंटों में दिख दिया क्या पूछ ली, प्रायिकता पूछ ली, तो उस संख्या को एक में से सीधा सीधा माइनस करो। अब लिखना कैसे, पहले जो संख्या दी लिख लो, सूत्र उतारो, सीधा सीधा एक में से क्या कर दो, माइनस कर दो। इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथ में। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, एक थैला है उसमें नींबू के महक वाली गोलियां, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली, इधर देखो ये क्वेश्चन हम लगता है यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। क्या कह रहा है, मालिनी नाम की है, थैले में नींबू के महक वाली गोलियां है, थैले में कैसी है, थैले में नींबू की महक वाली गोली है, क्या है, नींबू की महक वाली गोली है, ठीक है, इतना ही दिया है, ये इंफॉर्मेशन इतनी दी है। तो हमें कह रहा है उसमें थैले में बिना देखे हाथ डाल के तो दो चीजों की प्रायिकता निकालनी है, एक तो संतरे की महक वाली प्रायिकता निकालनी, क्या, संतरे की महक वाली हो, और दूसरा दिया है नींबू की महक वाली हो, क्या हो, नींबू की महक वाली हो, महक वाली हो। देखो कैसे, अब मेरी बात ध्यान से सुना, इजी क्वेश्चन है, थैले में है किसी से सिर्फ और सिर्फ नींबू, मुझे बताओ नींबू की है तो बताओ संतरे की कहां से निकाल लोगे, भाई है ही नींबू की तो संतरे की कहां से लाओगे, अब नहीं आ सकती, तो उसकी प्राइस तो ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी। तो इस संतरे की महक वाली की तो प्राइस का मतलब पी ऑरेंज लिखते हो, संतरे को क्या लिखते हैं, ऑरेंज, ऑटोमेटिक इसका मान तो 0 हो गया। असंभव घटना के बारे में पढ़ा था ना, अब कोई चीज है ही नहीं तो लाओगे कहां से, कोई चीज है ही नहीं, अब पढ़ोगे नहीं तो नंबर आएंगे कहां से, वही वाली बात है। तो वहां प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0, पढ़ेगा वो नंबर लाएगा, प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1, और बीट में रहेगा तो प्रायिकता हो जाएगी पॉइंटों में। तो अपने 0 और 1 के बीच हमारा जो पेपर पैटर्न है वो भी 0 और 1 के बीच में ही चलता रहता है। तो संतरे की महक वाली वैसे भी नहीं है, तो संतरे की नहीं है तो ऑटोमेटिक 0। हाँ सर नींबू के महक वाली है, सारी की सारी किसी है नींबू की, तो P, और नींबू को पता नहीं क्या लिखते हैं, N लिख देता हूं मैं, तो Pn इक्वल टू कितनी हो जाएगी 1। क्यों सर, यहाँ घटना घटित हो रही है क्योंकि नींबू ही है, जब हाथ डालूंगा तो नींबू की ही निकलेगी, तो यहाँ प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1। फटाफट इसको देखो, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर ही चल लेता हूँ इसी के अंदर। देखो अगला क्वेश्चन वैसा का वैसा पॉइंटों में संख्या आ रही है, और जब पॉइंटों में जो संख्या आती है तो मैंने आपको एक स्पष्ट बात बता रही कि सीधा सीधा एक में से क्या कर दो, माइनस कर दो। वैसे जिंदगी में सीधा सीधा कभी कुछ नहीं होता है, जिंदगी में सीधा सीधा कभी भी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जब आप पॉइंट दी जाए तो सीधा सीधा काम करना है, एक में से वो संख्या माइनस कर दो और प्रायिकता का मान निकाल लो। तो फटाफट ये दो नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, तो अब हमारी क्वेश्चन नंबर बारी किसकी है, क्वेश्चन नंबर है 7 की बारी। देखो 3 विद्यार्थियों का एक समूह है जिसमें 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, क्या लिखा है, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता 0.992 है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। अब देखो इजी सा क्वेश्चन है, क्या ले रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, ध्यान रखना, नहीं होने की प्रायिकता कितनी दी है सर, ध्यान रखना, नहीं होने की प्रायिकता मतलब पी ई डैश का मान दिया आपको कितना, 0 पॉइंट लगभग कितना दिया इसने, 0.992 0.992 हो गया।
अब ये कह रहा है इन दोनों का जो जन्म है वो एक ही दिन होने की प्रायिकता, क्या पूछ रहा है, क्या लिखोगे सर, वही विद्यार्थियों का जन्मदिन, विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन होने की प्रायिकता। यहां पर घटना घटित हो रही है, ध्यान रखना, तो क्या लिखोगे, पी ई। और एक बात बता दो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है सर, अभी मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, पॉइंटों में प्रायिकता की प्रश्नावली चल रही हो और पॉइंटों में मान मिल जाए तो ऑटोमेटिक एक में से क्या कर देना, माइनस कर देना। सीधा माइनस नहीं करना है, पहले फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखोगे सर, पॉइंट वाला आ गया, पॉइंट आ गए, पॉइंट आ गए, क्या लगाना है सर, फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाओगे, लगाओ देखे सर, कैसे सर, पीई प्लस पीई डैश, इन दोनों का मिला के मान कितना होता है, एक होता है। अब आप सीधा एक में से ये क्या कर दो, माइनस कर दो, लेकिन मुझे यहाँ प्रोसेस करना है तो मैं करवाना पड़ेगा। इसका मान दिया इस बार 0.992 सर, पीई प्लस 0.992 बराबर में, अब ये प्लस वाली संख्या उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में, तो पीई बराबर में 1 माइनस 0.992, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक में से आपको माइनस करना आना चाहिए, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 0.008। अभी आपको बताया गड़बड़ यहीं करोगे माइनस करने में, करो देखे, एक साथ में पॉइंट नहीं तो लगा लो 3 जीरो, इसके नीचे लिखो 0.99 और दो, हासिल यहाँ से देनी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले इसके पास 10 होगी, यहाँ हो जाएगी 0, ये इससे देगा 10, ये हो जाएगा 9, इसको देगा 10, ये हो जाएगा 9, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 0, ये 0 और ये भी 0, तो आंसर कितना आएगा 0। पहले एक चीज वापस सुन लेना, क्या सर, पॉइंटों में आ गया, क्या आ गया, देखो इसका छोड़ कर मान लो करोगे, ये तो आपको करना है प्रोसेस, याद करने का तरीका देखो, प्रायिकता प्रश्नावली, प्रायिकता पूछ रहा है, पॉइंटों में दिया, तो पहले सीधा सीधा ये लगा दो सर, पीई प्लस पीई डैश बराबर में 1, सीधा सीधा लगा। दूसरा क्या करना है, पॉइंट आ गया, इसको एक में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.992, आंसर आ गया 0.008, सीधा एंड स्वीट और सिंपल। बस इतना ध्यान रखना है, प्रायिकता की प्रश्नावली जब पॉइंट मिल जाए, पॉइंट मिलता है, एक में से माइनस करो तो वो अपने आंसर बच जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे, और तब तक धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लग रहा है, क्योंकि आगामी दिनों के अंदर आपके जल्दी एग्जाम आने वाले, कोशिश करूंगा 1 महीने के अंदर अंदर आपके सारे वीडियो में लगा दूं, ताकि आप आसानी से तैयारी कर सको। आस पड़ोस में जो भी कोई बच्चा 10वीं क्लास की तैयारी कर रहा है, जो बोर्ड एग्जाम को लेकर प्रेशर में, तो आप उनको ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है उमंग पाठशाला, वो आप सजेस्ट कर सकते हो। तो और तो मैं आपको क्या कहूँ, आपको पता ही है, अगर हो सके उतना चैनल को लाइक सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सकती है। धन्यवाद। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की ओर, मिलेंगे, तब तक शुभ रात्रि, मिलते हैं।